एक जगह ऐसे ही सत्संग चलता था। एक महिला रोज सत्संग सुनने जाती थी। समस्या ये थी कि उसका जो पति था वो एक नंबर का शराबी था। बिना शराब के वो एक क्षण भी रह नहीं पाता। दिन दिन भर वो बिना पानी के तो रह जाता था, लेकिन बिना शराब के रहना बड़ा कठिन होता था। वो महिला बड़ा परेशान थी। सत्संग सुनने के बाद उसे लगा कि क्यों ना मैं अपने पति को इस सत्संग में भेज दूं, शायद उसके जीवन में कोई बदलाव आ जाए, शायद उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। इसी ख्याल से वो घर गई और अपने पति से कहती है, पास के गांव में सत्संग है, संत आए हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, तुम भी सत्संग में जाओ। सत्संग का नाम सुनकर जैसे उसे मिर्ची लग गई, वो गुस्सा गया। कहा क्या मिलेगा वहां? उसने कहा जो बाहर कहीं संसार में नहीं मिलेगा वो तुम्हें सत्संग में मिलेगा। तुम बाहर जिन भौतिक सुखों को लेकर के डोल रहे हो, एक दिन यही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनेगा। लेकिन सत्संग में जाने के बाद तुम्हें जीवन जीने की कला मिलेगी, जीवन को व्यवस्थित बनाने के सूत्र मिलेंगे, आपस में प्रेम से कैसे जिए ये ज्ञान मिलेगा, एक उद्देश्य मिलेगा। अभी हम उद्देश्य विहीन जीवन जी रहे हैं। संसार का लक्ष्य तो हम बना लेते हैं, लेकिन जीवन का आध्यात्मिक लक्ष्य हमारा कुछ भी नहीं है कि हमें क्या करना है, किस लिए आए हैं। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये झूठ मूठ के प्रवचन देना शुरू कर दे। उसने कहा अच्छा बताओ, ठीक है, कहाँ सत्संग होता है, चलते हैं। वो सोचा माथा खराब करने से अच्छा है चल ही देते हैं। पत्नी ने कहा पास के गांव में है, चले जाओ, लेकिन पूरा सत्संग सुनना, पहले बीच में मत आ जाना। बेचारा थोड़ा डर तो था पत्नी का, कहीं नहीं सुने सत्संग, बात नहीं माने तो भोजन बंद हो सकता है। वो गया, लेकिन वो सोचा सत्संग में जाऊंगा, सत्संग में तो चाय भी जल्दी नहीं मिलती है और शराब तो कोई देगा नहीं, और हम बिना शराब के जी नहीं सकते। तो सत्संग में जाने से पहले शराब की दुकान पर गया और एक बोतल शराब पी लिया। उसके बाद वो सत्संग में चला गया। सत्संग में जाके बैठ गया और संत अपना विचार दे रहे थे। चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार से अपने जीवन को मुक्त कैसे करें, कैसे हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को पवित्र रख सकते हैं। कहते हैं ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तो ये शरीर भी तो एक मंदिर है। आप लोग विचार करिए, बाहर का मंदिर तो इंसानों ने बनाया है, लेकिन ये शरीर रूपी मंदिर जो सबको मिला है स्वयं परमात्मा ने बनाया है, और ये मुख उसका दरवाजा है। और आदमी इसी मुख को गंदा कर लेता है, इसी में बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, मांस, मछली, चाय, पान, सिगरेट डाल डाल करके इसी मंदिर के दरवाजे को इतना कचरा से भर देता है कि अगर कभी परमात्मा का आगमन भी हो तो वो हो ना सकेगा। द्वार ही गंदा है तो आगमन कहाँ से होगा। उसने भी वही किया था, लेकिन संत अपनी बातें इसी संबंध में रख रहे थे कि यह देह ही देवालय है। ऋषियों ने कहा है देह देवालय स उच्यते, इसी देह को देवालय कहा है, शिवालय कहा है। बाहर के मंदिर में तो ईंट पत्थर सीमेंट लगे हैं, आप कभी गए कभी नहीं भी गए, लेकिन यह देह रूपी मंदिर तो सदा साथ चलता है। इसकी पवित्रता का ध्यान रखना। बाहर के मंदिर में एक दिन धुलाई ना हो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, वहाँ आप एक दिन जाके झाड़ू ना लगाओ कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। साहब ने कहा है इस शरीर रूपी मंदिर में जरूर सफाई रखना, इसमें चंदन जैसी महक रखना, इसमें चमक रखना, क्योंकि ये शरीर ही आपका मंदिर है। और जब ये स्वस्थ सुंदर रहेगा तो मन इसमें सुंदर बन के रहेगा, और जब मन सुंदर रहेगा तो कभी भी गंदे विचार नहीं आएंगे। संत ने बहुत विस्तृत ढंग से अपनी बातें रखी, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लोग सुन रहे थे, सबको बात अच्छी लगी, सबने अपनी ओर झांका। लोगों ने सोचा कि हम भी तो बीड़ी पीते, क्यों पीते हैं, क्या मिलता है इससे।
हम भी तो तंबाकू खाते हैं। कभी तंबाकू को हाथ में लेके देखिए और उससे सवाल करिए कि आज तक हमने तुम्हें खाया है, तुमने हमें दिया क्या है? तो कहेगा दिए अभी तक तो कुछ नहीं है, तुम्हारा धन लिए हैं, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा लिए हैं, जहाँ बैठते हो वहीं थूकना पड़ता है, और आगे किसी समय कैंसर देने वाले हैं, बाकी और कुछ नहीं दे सकते। बीड़ी से सवाल करिए, गुटखा से सवाल करिए, वो खुद आपको परिचय देगा अपना, और तब हाथ से छूट ना जाए तो कहना। संत ने ऐसी ही बड़ी ही भावपूर्वक सारी बातें बताई। लोगों के मन में बड़ा जागरण हुआ, लोगों के मन में बड़ी जागृति आई कि नहीं, बात तो ठीक है, थोड़े दिन का जीवन है, हम ना जाने कितने कचरों से जीवन को सजा रहे हैं, सबसे मुक्त होना है। संत की वाणी संपन्न हुई। संत ने कहा इस सत्संग की सफलता इसमें है कि मैं बोल लिया, आप सुन लिए और मैं चला गया, मिला क्या? कुछ नहीं। लेकिन सफलता इसमें है कि आज आकर के आप लोग संकल्प लीजिए, मंच के सामने आइए और संकल्प लीजिए कि आज से हम एक बुराई तो छोड़ के ही जाएंगे। तो एक आदमी खड़ा हुआ, जागा, चेतना जगी, उसने माइक पकड़ा, कहा गुरुजी मैं प्रण लेकर कहता हूँ आज के बाद मैं शराब छोड़ दूंगा। इससे दूसरे को हिम्मत मिली, दूसरा भी खड़ा हुआ, उसने कहा मैं तंबाकू छोड़ दूंगा। तीसरा, और इसी बीच में जो वो शराबी बैठा था उसका नशा पूरा चढ़ गया था, वो हिल रहा था। संत को लगा कि अभी तक मेरी बातों से इतना खुश है कि एकदम झूम रहा है। संत को क्या पता कि शराब के नशे में झूम रहा है। संत सोचते हैं एक ही को लगता है बढ़िया श्रोता मेरा बैठा है, एक ही श्रोता ऐसा है जो अभी मैं चुप हो गया तो भी झूम रहा है, लगता है मनन कर रहा है मेरी बातों को। और तब तक इधर और दूसरा आदमी आया, कहा मैं गुटखा छोड़ दूंगा, किसी ने कहा मैं लड़ाई करना छोड़ दूंगा, किसी ने कहा मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। सबको देखा तो शराबी का भी मन थोड़ा डगमगाया, वो सोचा चलो मैं भी चलता हूँ। वो भी खड़ा हो गया। वो जैसे ही खड़ा हुआ सबकी नज़र उसी के तरफ चली गई। सबने देखा शराबी खड़ा हो गया, क्योंकि शराबी को सब पहचानता है, क्योंकि शराबी जल्दी घर में नहीं मिलता, वो कहीं किसी चौक चौराहे में मिलेगा, किसी नाली में गिरा हुआ मिलेगा, कहीं किसी खंभे के पास उल्टा हुआ मिलेगा शाम को, तो सब पहचानता है। सब देखा, पहचान गया, सोचा ये आदमी शराब छोड़ देगा, ये तो पानी छोड़ सकता है, शराब नहीं छोड़ सकता है। लेकिन वो भी हिलते डुलते आ गया। संत समझ गए थे कि चलते समय भी हिल रहा है, इसका मतलब मामला कुछ दूसरा है, मैंने झूठे श्रोता समझ लिया था, ये श्रोता नहीं है तो सोता है। और तब तक वो आया, माइक पकड़ा, सबके कान खड़े हो गए, कहा ये क्या करने वाला है भाई, ये शराब छोड़ने वाला है। संत की वाणी में इतना दम है कि ये शराबी बदल गया। सब सोच ही रहे हैं कि वो माइक पकड़ा, कहा गुरुजी मैं भी आज से छोड़ दूंगा। गुरुजी देखे, कहे तुम बताया नहीं तुम छोड़ क्या दोगे, बाकियों ने तो बताया गुटखा छोड़ दूंगा, बीड़ी छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, तुमने कुछ नहीं बताया। उसने कहा आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। अब संत को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लोगों को भी हैरानी हुई, बता नहीं रहा। कल को कहीं किसी चौक में शराब पीता हुआ पाया गया, लोग कहेंगे तुमने संकल्प लिया था, तो ये तो झट से कह देगा मैंने नाम थोड़े लिया था शराब। तो तुम बताओ तो जरा, तुम छोड़ क्या दोगे? उस शराबी ने कहा आप निश्चिंत रहें, मैं छोड़ ही दूंगा। अब संत को आया थोड़ा गुस्सा, कहा अरे बेवकूफ, ये तो बता तू छोड़ेगा क्या? कहा मैं आज से सत्संग में आना ही छोड़ दूंगा, लेकिन शराब नहीं छोड़ूंगा। शराब मेरी जिंदगी है। इसी को साहब ने कहा पानी में मीन पियासी मोहे, सुन सुन आवत हंसी। ये ज्ञान गंगा है, सत्संग की गंगा है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ सब आए और पानी पी के ही जाए। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो प्यासा भी लौट सकता है। कोई मछली अगर पानी में कहे कि मुझे प्यास लगी है तो आपको हंसी तो जरूर आएगी, लेकिन वो मछली और कोई नहीं, इनमें से ही कोई हुक बन जाता है जो ज्ञान गंगा में आकर कहता है मैं तो प्यासा ही जा रहा हूँ, मैं तो शराब बीड़ी गुटखा चाय पान लेकर ही जा रहा हूँ। ज्ञान का कोई भी छींटा उसके जीवन में असर नहीं कर पाया। उसने भी वही किया और आज आदमी भी वही कर रहा है। लेकिन मैं निवेदन यही करूंगा कि आप लोग कम से कम अपने जीवन में ऐसे संकल्प जरूर लेकर जाइए जिससे आपका जीवन, आपका घर, आपका समाज स्वर्ग बन सके, जिससे कि आप
इस राष्ट्र के परिवर्तन में, राष्ट्र को सुंदर बनाने में सहायक बन सकें। इसी संकल्प के साथ वाणी को विराम देते हैं।